हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे बच्चों ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आते हैं गिवन वेक्टर्स के। तो ये हमें ग्राम स्टमिच ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस से हमें फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से आता है एग्ज़ाम में, यूजिंग ग्राम स्टमिच ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस टू द वेक्टर्स b1 b2 b3 to obtain an orthonormal basis with standard inner product। यानी ये जो वेक्टर हमें गिवन है b1 b2 b3, इन b1 b2 b3 वेक्टर्स का हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालना है बच्चों। ठीक है, तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए ग्राम स्टमिच ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ जो हमें करना है। तो हमें गिवन वेक्टर है बच्चों b1 101 b2 10-1 एंड b3 0 3 4। तो इसका हमें निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा 1 फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा 1 का फॉर्मूला क्या है, b1 अपॉन में b1 का मॉड का मतलब होता है किसी भी वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर निकालना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना है, जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना है, फिर के कॉम्पोनेंट का स्क्वायर करना है, तीनों को प्लस करके उनका रूट निकाल देना है। तो आई जे कॉम्पोनेंट क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं ये पहले वाला जो ये एलिमेंट है ये आई है, ये जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने क्या करना है बच्चों, b1 लिखना है। तो b1 का हमने मॉड निकाला है बच्चों। तो b1 हमारा 101 है, तो 1 स्क्वायर कर देंगे, 0 स्क्वायर कर देंगे, 1 स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका रूट निकाल देंगे तो ये हो जाएगा √2। ये जो मैंने लिखा है बच्चों इसका मतलब यह है कि जो हम जिस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकालना है उसके एलिमेंट्स को हमने उसी से डॉट प्रोडक्ट करना है। तो 1 को 1 से किया है, 0 को 0 से और 1 को 1 से। तो इसका शॉर्टकट यह है कि जो एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो। ठीक है बच्चों, ये आया हमारा √2। तो अल्फ़ा 1 निकालने के लिए हमने क्या है 101 अपॉन में √2। तो ये 1 अपॉन √2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 अपॉन √2। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा 1 फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। उसके बाद में हम निकालेंगे अल्फ़ा 2। तो अल्फ़ा 2 का फॉर्मूला है γ2 अपॉन में γ2 का मॉड। तो γ2 निकालने के लिए फॉर्मूला है b2 माइनस b2 डॉट प्रोडक्ट अल्फ़ा 1 ब्रैकेट के बाहर, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है अल्फ़ा 1 से। उसके बाद में b2 को डॉट प्रोडक्ट करना है अल्फ़ा 1 से। तो ये हमारा b2 है, b2 यानी कि हमारा दूसरा वेक्टर जो गिवन है 10-1। तो 10-1 से हमने डॉट प्रोडक्ट करना है अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 1 का। तो 1 अपॉन √2 0, 1 अपॉन √2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड से और थर्ड वाले को थर्ड से, और इन सबको प्लस कर देंगे। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उन सबको प्लस कर देते हैं। तो हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। तो b2 डॉट प्रोडक्ट अल्फ़ा 1, अब इसको ये हमारा अल्फ़ा 1 इंटू में b2 आ गया। अब इसको अल्फ़ा 1 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो जब दोबारा से इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, 0 से किसी को भी करो तो 0 ही हो जाता है। उसके बाद में हमने निकालना है γ2। तो γ2 का फॉर्मूला होता है बच्चों b2 माइनस b2 डॉट प्रोडक्ट अल्फ़ा 1 डॉट अल्फ़ा 1। यानी b2 को हमने अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा 10-1, ये हमारा b2 है माइनस, और ये हमारा 0 हो गया है। तो इसकी जगह पर मैंने 0 रख दिया है। तो 0 माइनस करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो 10-1 हमारा γ2 आ गया। अब γ2 का मॉड निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो √2 आ गया इसका मॉड। उसके बाद में अल्फ़ा 2 निकाल दिया हमने बच्चों। तो अल्फ़ा 2 का फॉर्मूला क्या है γ2 अपॉन में γ2 का मॉड। तो γ2 हमारा आया है 10-1। तो 10-1 अपॉन में √2 हो जाएगा 1 अपॉन √2 0 और माइनस 1 अपॉन √2। तो γ3 निकाला है, अल्फ़ा 3। अब अल्फ़ा 3 का फॉर्मूला क्या है γ3 अपॉन में γ3 का मॉड। तो γ3 निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, γ3 का b3 माइनस b3 इंटू अल्फ़ा 1 माइनस b3 इंटू अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 2। यानी γ3 निकालने के लिए अब b3 पहले लिया है, फिर माइनस क्या है b3 को अल्फ़ा 1 से, फिर बाहर अल्फ़ा 1 से, फिर b3 को अल्फ़ा 2 से, फिर बाहर अल्फ़ा 2 से। ठीक है बच्चों, इसको फॉर्मूला को याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने अल्फ़ा 1 निकाला। तो अल्फ़ा 1 का फॉर्मूला क्या है कि जो पहला वेक्टर है उसका हमने
B1 अपन में B1 का मॉड। ठीक है बच्चों, उसके बाद में जब हमने अल्फ़ा 2 निकाला तो गामा 2 बट्टे गामा 2 का मॉड है। तो ये जो गामा 2 निकालना है इसको कैसे निकालना है, B2 माइनस, अब B2 को मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा 1 से, फिर अल्फ़ा 1 से। और इसके बाद में जब गामा 3 निकालेंगे तो B3 माइनस B3 को अल्फ़ा 1 करना है, अल्फ़ा 1 से डॉट प्रोडक्ट करना है, फिर अल्फ़ा 1 से, फिर B3 को अल्फ़ा 2 से करना है, फिर अल्फ़ा 2 से। ठीक है बच्चों, इस तरह से याद करना है इसको। फिर हमने निकाला है B3 को अल्फ़ा 1 से डॉट प्रोडक्ट, तो B3 हमारा कौन सा वेक्टर है, ये जो दिया हुआ है थर्ड वाला 0 3 4। तो 0 3 4 को हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया है अल्फ़ा 1 से जो हमने अभी निकाला था बच्चों, तो ये हमारा आ गया 4/√2। फिर B3 को हमने अल्फ़ा 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 0 3 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा 2 से, तो ये हमारा आया -2√2। अब गामा 3 निकालने के लिए बच्चों हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है सारी पुट कर दी। तो ये तो B3 लिख दिया, B3 अल्फ़ा 1, फिर इधर अल्फ़ा 1, फिर B3 इंटू में अल्फ़ा 2 का डॉट प्रोडक्ट, फिर ये अल्फ़ा 2। अब इसे सॉल्व किया बच्चों हमने, ये हमारा B3 है, इसको हमने इससे डॉट प्रोडक्ट किया है तो ये आ गया 202, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो है -202। इस पूरे को सॉल्व कैसे किया है बच्चों, पहले तो ये पहले एलिमेंट मतलब पहले वाले को पहले में किया, दूसरे वाले को दूसरे में और तीसरे वाले को तीसरे में। देखो 0 -2 माइनस +2, तो ये 0 ही हो जाएगा। और ये 3 -0 -0 3 हो गया बच्चों, 4 -2 और माइनस +2, तो ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों, 4 ये हो जाएगा -2 और ये हाँ ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में आ गया हमारा गामा 3। तो गामा 3 का मॉड निकालने के लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा गामा 3 आया है 0 3 0, इसका हमने मॉड निकाल दिया, यानी 0 स्क्वायर 3 स्क्वायर 0 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9। 9 का √3 होता है बच्चों। उसके बाद में गामा 3 का मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 0 अपॉन में जो भी इसका मॉड है, सॉरी अल्फ़ा 3 निकाला है, तो अल्फ़ा 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, गामा 3 अपॉन में गामा 3 का मॉड, तो 0 3 0 अपॉन में 3, ये हो जाएगा 0 1 0। तो अल्फ़ा 1 हमारा आया 1/√2, 0 1/√2, अल्फ़ा 2 1/√2, 0 -1/√2 और अल्फ़ा 3 आया 0 1 0। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द रिक्वायर्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ठीक है बच्चों, यानी कि पहला बेसिस जो होता है वो हमारा अल्फ़ा 1 होता है। ठीक है, अल्फ़ा 1 का फॉर्मूला ये है। अल्फ़ा 2 का फॉर्मूला गामा 2 अपॉन गामा मॉड, गामा निकालने का फॉर्मूला ये है। और थर्ड जो है अल्फ़ा 3, उसका फॉर्मूला है गामा 3 अपॉन में गामा 3 का मॉड, और गामा 3 का फॉर्मूला ये है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कोई भी गिवन वेक्टर्स हैं उसका हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई डाउट होता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके।